नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्राइम कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वाकई में हैरान करने वाली, परेशान करने वाली कहानी है। जब पुलिस वालों ने ये कहानी पूरी सुनी तो मानिए उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कैसे एक दादी अपनी 3 साल की पोती को मौत के घाट उतार देती है, और वो भी अपने अवैध संबंध बनाने के कारण। कहते हैं दोस्तों, अवैध संबंध चाहे कितना भी हो, पकड़ा ही जाता है और फिर उसके बाद होती है खून की होली। ऐसे ही कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ जो है नोएडा फेज 2। नोएडा ये कहानी दोस्तों फेज 2 की है। फेज 2 थाना में एक कॉल आती है, एक गुमनाम कॉल आती है, और वहाँ एक खंडर में किसी को 3 साल की लड़की का यहाँ पर लाश बरामद होती है। पुलिस जब वहाँ जाती है और जब छानबीन करती है, जब पुलिस देखती है, वाकई में पुलिस के भी आंखें चौंक जाती है। 3 साल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ था, उसके बाद उसे मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस छानबीन करी और जब पता चला इसमें 50 साल का एक युवक, पुलिस वालों को पता चला इस कहानी का पूरा हाल, पुलिस वाले परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे इस कहानी को सुनने के बाद। दोस्तों कहानी है 2021 का मामला है। यहाँ पर एक महिला, 50 साल की महिला अपने 3 साल की पोती के साथ रहती थी, और उसका एक बड़ा बेटा था, एक बहू थी। और बड़ा बेटा जेल में था क्योंकि उसने बहुत शराब पी रखी थी और 3 साल पहले उसने किसी को मौत के घाट उतारा, जिसके कारण उसका बेटा जेल में था। बची इसकी बहू, और बहू अपने मायके में थी क्योंकि जब बेटा घर पे नहीं था तो बहू वहाँ क्या कर दी, तो इसने बहू ने अपना मायका जाने में ही भलाई समझी। तो बेटा जेल में था और जो बहू थी वो अपने मायके में थी। तो यहाँ पर 2 कमरे इनके थे, बाकी 7-8 कमरे जो थे वो किराए पे थे। दादी 3 साल के बच्ची के साथ रहती थी। हंसी मजाक सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन आता है 25 दिसंबर 2021 की शाम। दादी पुलिस स्टेशन फेज 2 जाती है और वहाँ एक रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट में कहती है, साहब मेरी 3 साल की पोती कहीं चली गई है और वो सुबह से गायब है, तो मैं उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। पुलिस पहले चौंकती है कि 3 साल की बच्ची आखिर कहाँ जा सकती है। पुलिस हैरान थी, परेशान थी। और जब पुलिस ने छानबीन शुरू किया तो सबसे पहले वहाँ गांव वालों को पूछताछ करी, पड़ोस वालों को पूछा, और जब कुछ हाथ नहीं लगा, पुलिस वाकई में परेशान थी क्योंकि 3 साल की बच्ची आखिर जा कहाँ सकती है। तो जब पुलिस ने छानबीन करी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, तब पुलिस वालों ने, जो इसकी बहू थी जो मायके रहती थी, फिर वहाँ गई एक टीम, पुलिस की टीम वहाँ गई। और जब छानबीन करके वहाँ पहुँची और जब इसकी बहू ने वहाँ बताया कि जो इसकी सास है और जो एक व्यक्ति इनके घर अक्सर आया करता था, पति जेल में था, तो अक्सर इनको मिलने एक आदमी आता था जिसकी उम्र कम से कम 50 साल की थी और जिसका नाम हेमंत था। हेमंत और इसकी सास के अवैध संबंध थे और लगभग 3-4 साल से इनका अवैध संबंध जारी था। और जब पुलिस ने ये मामला छानबीन शुरू करी 3 साल की, तो एक खंडर में एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस वालों को सूचना मिलती है 3 साल की लड़की जो खंडर में पड़ी है और उसे मौत के घाट उतारा गया है। जब पुलिस ने देखा कि उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि पहले उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस वालों ने ये देखा, वाकई में पुलिस परेशान थी, हैरान थी कि कैसे 3 साल की बच्ची के साथ कोई रेप कर सकता है। जब पुलिस ने बहू के कहने पर जो नाम बताया गया था 50 साल का हेमंत, उसे वहाँ ट्रेस करा। पहले तो नहीं मिला, लेकिन जब कड़ी छानबीन हुई तब आखिरकार जो हेमंत था पकड़ा गया। और पुलिस ने जब उसे रिमांड में लिया तो पहले तो वो आनाकानी कर रहा था, कुछ ये नहीं बता रहा था, लेकिन जब उसने कहानी पुलिस वालों को सुनाई, वाकई में रोंगटे खड़े हो गए थे पुलिस के। कहानी यूँ थी, जब बेटा इसका 3 साल पहले किसी को मारकर जेल चला गया था, यानी जब शराब पीता था इसका बेटा, बहुत ज़्यादा शराब पीता था और बेटा जेल में था, और जो बहू थी तभी ये मायके चली गई थी। तब इसकी दादी और इस पोती ये साथ रहते थे। तभी मेरे और इसकी दादी का जो अफेयर था वो संबंध बना। धीरे धीरे हम आपस में मिलने लगे और फिर हम घूमने और फिर हम पार्टी करने लगे। और जब मेरा मन बोलता मैं इसकी दादी के घर आता था और उसके बाद इसकी दादी से अवैध संबंध बनाने लगा। ऐसा ही चल रहा था 2-3 सालों से, लेकिन हम जल्द शादी भी करने वाले थे। लेकिन रोड़ा ये बन रही थी कि ये छोटी बच्ची थी, ये परेशान करती थी। जब भी मैं आता था तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ करती थी, जिससे हम दोनों डिस्टर्ब होते थे और हमें लगता था इसी शक से पड़ोसियों को ना पता चल जाए। और इसी के कारण हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान रचा
एक ऐसा प्लान जिसे एक छोटी बच्ची को 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके बाद हम आसानी से मिल सकते हैं और फिर हम शारीरिक संबंध और फिर आसानी से रह और मिल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। तब इन्होंने एक प्लान बनाया 28 दिसंबर को, जब हेमंत इसे 3 साल की लड़की को बहला फुसलाकर वहीं पास के गांव में ले गया और वहां जाने के बाद उसे चॉकलेट दिया। उसके बाद पहले उसने उसको नोचा, यानी कह सकते हैं आप पहले उसके साथ बलात्कार किया और कम से कम 1-2 घंटे बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद जब फरार हो गया, लेकिन किसी को जब ये सब दिखा और जब पुलिस वालों को ये सूचना मिली कि 3 साल की लड़की का लाश किसी खंडर में मिला है, तब जाके इस केस का खुलासा हुआ। और जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ करी तब हेमंत ने ये कहानी बयां करी। अब हेमंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वहीं जो 3 साल की पोती की दादी थी उसका भी यहाँ पर छानबीन शुरू कर दिया था। तो जो अभी आरोपी है हेमंत 50 साल का, वो पुलिस के कस्टडी में है और गिरफ्तार है। अब उस पर कोर्ट की तरह से कार्रवाई होगी। और तो ये थी दोस्तों एक ऐसी कहानी जिससे रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक ऐसी दादी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 3 साल की पोती को मौत के घाट उतार दिया था। बस उसका ये था कि जब वो दोनों सम्मत बना रहे होते तब ये बीच में आती, परेशान करती, उनको रोती, तो इसके कारण इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और एक ऐसा जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया जो एक काल्पनिक था। और ये सोचने से परे था कि कोई ऐसी दादी अपनी पोती के साथ कैसे कर सकती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।